नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा के दूसरे दिन हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान न्यूज स्टेट से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो यात्रा नहीं रोक पाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से खास बातचीत की संवाददाता राधेश्याम सोनी ने। यात्रा का पड़ाव दूसरा दिन शुरू हो गया है और देख रहे हैं महाराज जी के साथ में लाखों की संख्या में भक्तगण मौजूद हैं, साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। उनका एक ये हिंदू सनातन यात्रा को लेकर के बाबा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक यात्रा निकाल रहे हैं। और हम अब बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, दूसरा दिन पड़ाव है आज आपका, प्रारंभ हो गई है दूसरे दिन का बिगुल। और बहुत अद्भुतता के साथ हमारी रात गुजरी। कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था। संघर्ष तो है, कठिनता तो है, चैलेंज को पार करना है, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी हैं कि यात्रा को बंद करो और बाबा को बंद करो। उससे पार होना है। इस देश में जलसा जायज है, पर हिंदुओं को जगाना देश में नाजायज होता दिखाई पड़ रहा है। लगातार विरोध चल रहा है, तो उसको लेकर भी आप और क्या कहेंगे? विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारना है, लक्ष्य तक पहुंचकर बताना है। ये इनके घर पर शादी थी, कितने सगे भाई की शादी छोड़कर ये आ गए। कहाँ से आए ये भी पूछ लो जरा। ये कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से? हम छपरा बिहार बनियापुर थाना से आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि दूर दराज से लोग, देश विदेश से लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू एकता, हिंदू सनातन एकता को लेकर के इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे मौजूद हैं। राधेश्याम सोनी, बागेश्वर धाम, छतरपुर। धीरेन्द्र शास्त्री जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, अब धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। पर्चा वाले बाबा की इमेज से निकलकर अब बाबा हिंदुओं को एकजुट करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हजारों लोगों की भीड़, फ्लैश लाइट और हिंदुओं को जगाते धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदुओं को एकजुट करने की बात कहकर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हिंदुओं को एकजुट करना है, इसीलिए सनातनियों को जोड़ने का संकल्प लेकर धीरेन्द्र शास्त्री भगवा लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। कभी पर्ची निकालने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री प्रसिद्ध थे, वे भविष्य बताने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे पर्ची वाले बाबा की इमेज से निकलकर फायर ब्रांड हिंदू संत के रूप में नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कभी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाला बयान दे रहे हैं, तो कभी एक रहोगे तो नेक रहोगी की बात कह रहे हैं। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी वो हिंदुओं को तोड़ने। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिमों के गजवा-ए-हिंद के विरोध में भगवा-ए-हिंद बनाने की बात कह चुके हैं। वो गजवा-ए-हिंद मांगते, हमने भगवा-ए-हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगी। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं और हिंदुओं को जगाने की बात कह रहे हैं। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। दरअसल छतरपुर के बागेश्वर धाम से ओरछा तक धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। वे हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर एकता का संदेश दे रहे हैं।
21 नवंबर से शुरू होकर उनकी पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। उनके साथ हजारों की संख्या में साधु संत पदयात्रा कर रहे हैं और हिंदुओं को जगाने की बात कह रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।